हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैंने क्लास शुरू कर रखी है इंग्लिश रीडिंग की, स्टोरी रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग, यानी कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी कि उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं चाहे स्टडी नहीं कर रहे हैं। आजकल क्या है, इंग्लिश सबको आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कोई नोटिफिकेशन है, कोई न्यूज है, सब इंग्लिश में ही मिलता है। तो अपने को इंग्लिश पढ़नी तो आनी ही चाहिए कि वहां क्या लिखा है, क्या वो बोलना चाह रहा है। तो अगर आप भी इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और आपके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी रहेगी। तो मैं सिखा कैसे रही हूँ, जैसे मैंने लिख रखी है स्टोरी की कुछ एक लाइनें, और उसको देख के अपने शुरू करेंगे, उसको पढ़ेंगे, साथ साथ में स्पेलिंग वगैरह बोलेंगे। अगर आप बिल्कुल भी मात्रा वगैरह नहीं जानते हैं तो आप पहले पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत आपको मात्राओं का नॉलेज है कि हाँ कौन सी कैसे पढ़ी जाती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास अपने एप्लीकेशन की मैंने कुछ एक लाइनें लिख रखी है, तो क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और साथ साथ में लिखेंगे। मैं स्पेलिंग भी बोलती चलूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो स्पेलिंग देखने में। तो लिखते हैं, क्या लिखा है? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, 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 the, 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 value, 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 value of, value of time, 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 the, 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 prince, 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 did, 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 did not, 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 understand, 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 he, he, he was, was, wanted, 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 quick, 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 result, 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 the, the स्पेलिंग याद करते चलेंगे साथ साथ, the, the, wise, 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 wise man, 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 then, 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 gave, 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 the, the, prince, 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 prince। तो ये मैंने हिंदी आपकी लिख दी है, साथ साथ सॉरी स्पेलिंग भी बता दी है। तो अभी क्या करेंगे, इसको वापस से पढ़ते हैं एक बार। साथ साथ में स्पेलिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है कि स्पेलिंग आपकी गलत नहीं हो। तो पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, द प्रिंस डिड नॉट अंडरस्टैंड, he was wanted quick,
result, the wise man then gave the prince. अभी क्या अपना 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार इसको अपने पढ़ना है। आपने कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आप हिंदी वाला नहीं देखें, सिर्फ इंग्लिश की स्पेलिंग पढ़ने की कोशिश करें। आपको नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी देख के ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 बार करवा चुकी हूँ। पहले विद स्पेलिंग आपको समझाया है, दूसरी बार उसको रीड किया है। अभी आप कोशिश करें, अगर आप नहीं भी बोल पा रहे हैं ना, तो भी थोड़ा सा कोशिश करें कि आप ये वाली चीज नोटिस में नहीं लाएं, हिंदी वाली, सिर्फ इंग्लिश को देख के पढ़ने की कोशिश करें। 2 से 3 बार इसीलिए बुलवाती हूँ ताकि यहाँ की यहाँ ही आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी स्पेलिंग गलत हो रही है, कितनी आप पढ़ पा रहे हैं, कितना आप इंप्रूव कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बट क्लास में मैं 2 से 3 बार इसलिए करवाती हूँ। कई बार क्या है, किसी दिन आपको नहीं टाइम मिला तो कम से कम आपको वो स्पेलिंग माइंड में तो रहे, हाँ ऐसे ऐसे ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ी जाती है। तो 2 बार अपना हो चुका है, तीसरी बार अपने इसको पढ़ते हैं। आप कोशिश करें हिंदी वाला नहीं देखें, ओनली इंग्लिश देखें, कोशिश करें पढ़ने की। तो शुरू करते हैं। Understand the value of time. The prince did not understand. He was wanted quick result. The wise man then gave the प्रिंस। तो ये अपना 3 बार हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आपको स्पेलिंग याद हो रही होंगी, आपको पढ़ना आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट अपने इसका लिखते हैं और नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं, विद स्पेलिंग पढ़ेंगे और लिखेंगे। क्या लिखा? अ चैलेंज, चैलेंज CHALLENGE, challenge, challenge. There, 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 THERE. There is, is, is a tree, 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 tree. That, 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 bears, 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 bears. The, THE, क्या लिखा हुआ है? MOST, 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 most. Delicious, 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 delicious fruit. FRUITS, delicious fruits, fruits. But, 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 but it, it, it. Only, 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 only. Blooms, 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 blooms. Once, 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 once. Every, EVERY, every. Few, 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 few. Years, years, YEAR, years, 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 years. Go, GO, go. And, 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 and. Wait, 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 wait. Under, UNDER,
under, UNDER, under, that, 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 tree, 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 U, YOU, must, 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 wait, 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 for, 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 for it, IT, it। तो ये मैं लाइंस आपको करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ राइटिंग भी समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी अपने इसको एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से, ताकि पता चले कि आपने कितना इंप्रूव किया है, कितना नहीं किया है। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो उससे अपने को पता चलता रहेगा। तो अभी क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक बार फिर से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे ताकि कहीं कोई गलती ना हो, और हिंदी वाला नहीं देखना, ओनली इंग्लिश देके पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अ चैलेंज, देयर इज अ ट्री that bears the most delicious fruits, but it only blooms once every few years. Go and wait under that tree. You must wait for it. तो ये अपने पैराग्राफ में आज यहीं तक करेंगे। इसके बाद एक बार इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे। आज इतने ही लिखेंगे। अभी क्या करना है अपने को, आप 2 से 3 बार कर चुके हैं, बट आप प्रैक्टिस जरूर करें। यहाँ 3 बार मैं करवा चुकी हूँ। मैं मतलब यहाँ जो लिखा है वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए आप सीख सकते हैं। 3 बार में वर्ड्स बोल रही हूँ बार बार, तो आप सीख ही जाएंगे। बट इसके अलावा कोई बुक वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, वहां से आप प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप इंप्रूव कर पाए। अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं ना, कि 10th 12th 11th के जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, अगर उसमें आपने थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बुक से रीडिंग जरूर करें। बड़ी स्पेलिंग है अभी नहीं हो पा रही, तो जितनी छोटी छोटी स्पेलिंग्स है उनको तो पढ़ने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम पढ़ सकते हैं। तो कोशिश जरूर करते रहे। ऐसा नहीं है कि आपने बस इतना पढ़ा और उसके बाद कहीं से भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी कहीं से भी पॉसिबल नहीं है तो इस क्लास को कम से कम 2-3 बार देखो, ताकि आपको स्पेलिंग्स याद होती रहे। 3 बार तो मैं करवा चुकी हूँ, उसमें से कुछ एक स्पेलिंग तो आपको याद हो जाती होंगी, बाकी जो कुछ एक बचती है, तो 2 से 3 बार अगर आप क्लास देखते हो तो बार बार एक ही स्पेलिंग सुनते हो, एक ही स्पेलिंग पढ़ते हो, तो याद हो जाता है। एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर स्टॉप करते हैं, आराम से पढ़ेंगे। अ चैलेंज, देयर इज अ ट्री that bears the most delicious fruits, but it only blooms once every few years. Go and wait under that tree. You must wait for it. तो आज अपने यही खत्म करते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, तैयारी कंटिन्यू करें। कॉन्फिडेंस रखना है कि आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपने सोचना है कि हाँ आज मेरा डे फर्स्ट है, धीरे धीरे मैं सीख लूंगी या सीख लूंगा। जो भी सीखना चाहता है बस कॉन्फिडेंस रखना है कि आप सीख जाएंगे। पॉजिटिव रखना है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पाता इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है मन में। तो आज के लिए अपने यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू।